से नारी की ओर आंख उठा के नहीं देखते। ऐसे मुनिराज को कोटि कोटि प्रणाम। मित्र, अरति कंकड़िली भूमि, कंकड़ चुभ रहे, तब भी किंचित मात भी मन में भाव नहीं लाते, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अरति पर से को चित्ते हैं। स्त्री, अनेक प्रकार की नारियां मित्र रणभूमि में जाकर के सूरों के सुबटों के भुजाओं को काट काट के फेंक देना सरल है, पर नारियों के कटाक्षों से आत्मरक्षा करके आना ऐसे दिगंबर सुभट बिरले हैं। बिरले हैं। स्त्री परिसर से, स्त्री परिसर है, मन में न बात करने की भावना है, मंत्र गति से चली रही, उनकी मुस्कान कटाक्ष से किंचित प्रभावित नहीं होना, न छुप के बात करना, न खुल के बात करना। नारी मास से जिन्होंने मन मत का से मौन ले लिया है, ऐसे मुनिराज मेरे प्रति नमोस्तु वंदना के पात्र। बिल्कुल पसंद नहीं अपन को ये सब। किसी की ओर अंगुली पात मत करो संपूर्ण सागर जी। हर एक योगी चाहे जगत में कोई भी मुनिराज हो, बेटा गुरु से छुप के बातें कर सकते हो, पर कर्मों से कहां छुपोगे? कोई कीमत नहीं बचेगी, 2 कौड़ी की नहीं गिने जाओगे। पंडित जी, राजकुमार जी, गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं तो कौड़ी का नहीं, और साधु कौड़ियां खरीद रहा है तो कौड़ी का नहीं। जिसका बिना नारियों के भोजन ना हो, बिना नारियों के पानी ना मिले जिसको, मित्र अभी नारी के राग में घूम रहे हो तो तुम्हारी कीमत नाली के पानी जैसी होगी। वचन कठोर अवश्य है, लेकिन सत्य है, सत्य है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। कलयुग में एकल विहार का पूर्ण निषेध है। पंचम काल में कोई मुनि एकल विहारी नहीं हो सकता। मां भी सत्व भी एकागी, मेरा शत्रु भी क्यों ना हो तब भी एकल विहार ना करे। स्त्री परिसर को जीतना। मां आचार्य विमल सागर महाराज जी ने उनके वचनों पर ध्यान दो। एक जीव से कहा, वो आर का मुद्रा में था जीव, बोले बेटी तुम्हारे निमित्त से साधु भ्रष्ट हो जाएंगे। सुब्रत सागर जी, उस जीव ने उसी दिन गुरु महाराज को नमस्कार किया, बोले स्वामी मेरे निमित्त से कोई साधु भ्रष्ट हो, मैं घर में रह करके जीवन जीना पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे निमित्त साधु भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। वो ब्रह्मचारी बन के अपने घर में साधना कर रहा हो जीव, लेकिन मेरे निमित्त से साधु गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आप सब माता बहनों का धर्म है कि कहीं भी कभी भी साधुओं के पास जाके बैठ जाना, ये आप एक प्रकार से साधु परंपरा का लिए दूषण है। समय पे आना चाहिए, समय पे जाना चाहिए, नमोस्तु करो, आहार दो, प्रवचन सुनो, घर बैठो। लेकिन ऐसा नहीं कि कमरे में गुरुजी देख लें तो भाई अंदर छुप जाओ। इससे तुम्हारी और महात्मा दोनों की बदनामी होगी। आइए तो विषय समझिए आप, यहां आप गलत नहीं मानना, जो यहां मुनिराज के लिए चल रहा ना, वही विषय आर्काओं के लिए पुरुषों के प्रति लगाना चाहिए। स्त्री चरिया आहार को निकले, कहां चुप गया, कांटे चुप गए। विष्णु सागर जी चलते थे कभी हाथियों पर, चलाते थे गाड़ी, लेकिन आज पैर चल रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं,
तब भी न वाहनों की याद है, न यानों की याद करें, नई खड़ी गाड़ी को देख के सोचें मैं होता तो ऐसे चलाता। कुछ नहीं सोचना यशोधर सागर जी, बेटा कुछ नहीं सोचना। अब तो हम जीवा रथ पर चलने वाले हैं। सट्टिकाय के जीवों की रक्षा करने वाले हैं। बालक, ये तो स्कूली पद्धति है, कठिन विषय आ जाए तो टीचर से कहते गुरुजी जाना है, इसलिए अपन को बैठना है। चरिया किसी प्रकार से खेद नहीं लाते, निषद्धा फॉर्म चाहिए कि डल्लब का गद्दा चाहिए, मित्र की प्लास्टिक की चटाइयां चाहिए। धन्य योगी, घास चुभ रही है, कंकड़ चुभ रहे हैं, काष्ठ के कठोर पाटों पर मेरे मित्र भट्ट पड़ रहे हैं, तब भी मन में कभी नहीं सोचता कि कोई मुझे फॉर्म की सीट दे जाता। ऐसे निर्गंत मुनि को मेरा प्रणाम हो। सैया जहां स्त्रियों का अभाव, पुरुषों का अभाव, नपुंसकों का अभाव, एकांत स्थान पर घोर ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाले योगेश्वर श्रम दूर करने के लिए एक करवट से, न तकिया न सुरेश भैया, न डल्लब के गद्दे न तकिया, न पंखा न कूलर, भूमि मिल गई धूमि सैया, पाटा मिल गया तो पाटा सैया। विश्व सागर मित्र ऐसे जीना, कम से कम नमूने बन के देखता रहूं, बिगड़ना नहीं, ऐसे ही रहना। बस मैं तो महाराजों में नमूना देखता रहता हूं, मेरी भावना ही रहती है कोई तो नमूना बन के रहे। अभी से नहीं, समाधि के दिन ऐसे ही रहे, तब मैं कहूंगा नमूना है। सैया परिचय जय। कुंद कुंद स्वामी को सुब्रत साई लोग क्यों भगाना चाहते हैं? वे गद्दों पर सोना चाहते इसलिए कुंद कुंद को भगाना चाहते हैं, कम्बल ओढ़ना चाहते इसलिए कुंद कुंद को भगाना चाहते हैं, जितने संसार के भौतिक द्रव्य सबका सेवन करना चाहिए इसलिए भगाना चाहते हैं। लेकिन अरे मित्र, मृदुल चर्या करने वालों, कुंद कुंद भगने वाले नहीं है। आक्रोश, कितनी गाली बक जाओ, कितनी कुछ बोल जाओ, ऐसा अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, तब भी वे योगेश्वर आक्रोश को प्राप्त नहीं होते हैं। धन्य मित्र, आपके लिए आप मेरी समता की परीक्षा करते रहते हो। संपूर्ण सागर धन्यवाद आपको। इसलिए कि जगत में कार्तिक स्वामी ने लिखा, बाहर का व्यक्ति कष्ट दे तो कोई समता से रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। अंदर का घर का बेटा गाली दे जाए, स्वयं के शिष्य यदि तुम्हें परेशान कर जाए, तब भी शांत जीना ये मित्र गुण से निर्जा का कारण है। इसलिए आक्रोश परिचय जय को सहन करते हैं, कई मन में खेद नहीं लाते। ठीक है, औदिक भाव सामने वाले का है, आक्रोश कभी ऐसी अभय दया मत दिखाना। गुरु जी मुझे अच्छा नहीं लगे, लोग कितना बोलते जाते हैं, मत कहना मत कहना। अध्याय बहुत बड़ा है साधु जीवन का। आक्रोश जय। बध और मित्र किसी ने बंधन भी बांध दिया, प्रताड़ित भी कर दिया, तब भी मन में खेद नहीं रहे। बध परस जय धारी मुराद को प्रणाम। याचना, आहा हा हा, विष्णु सागर जी भैया, मांगन मरण समान है, मत मांगो भीख,
मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। बे योगीश्वर कोटि कोटि प्रणाम के पात्र हैं, जो कभी किसी को यूं नहीं कहते दे दो। आहार को भी जाते ना अंजलि लगा के जाते, सिंहचर्या से जाते हैं, बर्तन फैला करके, कटोरा नहीं दिखाते हैं, मैं भूखा हूं दे दो। क्या नहीं, रोटियां 3-3 परिक्रमा लगाती हैं तब मुर्राज आहार लेते हैं। एक तृण को भी मांगने की आदत डाल ली ना बेटा, एक बार मांगने की आदत डाल भर लीजिए आप, फिर यशोधर जीवन भर बेटा भिखारी बना रहेगा। स्वप्न भी किसी से मत कहने दे दो। कोई संस्थाओं के झमेले में नहीं पड़ोगे, कोई गिरी कंदराओं में नहीं डूबोगे, तो मेरे मित्र तुम बचे रहोगे। और किसी भी संस्था में जुड़ोगे तो तुमको मेरे मित्र डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको भीख मांगना ही पड़ेगी। है? आदेश करने वाला तो खून चूसने वाला है। अरे पंडित जी, आपको मालूम होना चाहिए, राजा को नहीं मालूम है सामने प्रजा का क्या हालत हो रही है। बोले इतना कर तुमको देना है, आजकल दान समाप्त हो, कर प्रारंभ हो गया है। बोले इतना भर दो। वो भाई एक बोल पड़ा, किसी की 1000 की क्षमता, वो 2 करोड़ बोल रहा है। अब घर में बेचारे के दाना नहीं है। तो मित्र ऐसे दान, सरस पंडित जी नियम ले लो, आप खड़े हो जाओ आज पक्के में। मित्र बोली तो व्यवस्था से तुमको लगाना पड़ेगी, लेकिन जिस व्यक्ति ने 10,000 की बोली है उसको प्रेम से 10,000 की बोली देना, उसको 10 करोड़ की मत चिपका देना। पक्का? 9 बार नमोकार पढ़ लो, कम से कम एक पंडित तो मिला। ऐसा भी मत करना पंडित जी, जिसने 10,000 की बोली, दूसरे 9,000 की बोली 10,000 की टूट गई, अब 9,000 वाले पर तुम प्रेशर मत डालना कि तुम भी आ जाओ। नहीं, उसकी भावना देखो। मित्र नींबू को निचोड़ के रस निकालो, लेकिन श्रावकों को निचोड़ो मत। बैठ जाओ। आइए, बहुत अच्छा नियम लिया। गौरव, अनुभव, वैभव का है यानी तुम दोनों से कहना, ऐसे लोगों का बात रखो देश में कि एक विद्वान ने ऐसा नियम लिया है, समाज की व्यवस्था से बोली तो लगवाएंगे, लेकिन बोली को जबरदस्ती चिपकाएंगे नहीं। ऐसे पूरे देश के विद्वान ब्रह्मचारीगण नियम ले लें तो समाज मुस्कुराए। बद याचना, देखो भाई, इसमें कोई निंदा मत समझे, आगम की व्याख्या करेंगे नहीं, तुम सुधरोगे नहीं। और मुझे मालूम जिनको नहीं सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, लेकिन मुझे आगम क्या नहीं है। याचना कभी मांगना मत, मांगना अलाव। आहा, गए थे भैया हमारे आहार के लिए, एक चौके से बेचारे लौटे, दूसरे से लौटे, तीसरे से लौटे, चौथे से वापस ही आना पड़ गया, तब भी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है आज ऐसे ही होनहार थी। मित्र मन में खिन्न नहीं रखना, बिना मांगे नहीं मिलता। छोटू मेरे साथ सुबह चलना, आप, मैं मांगूंगा नहीं और लोग ऐसे करें, स्वामी आओ, स्वामी अत्र तिष्ठो तिष्ठो। मित्र ज्ञानी सबकी बात जैसे हम जीते वैसे तुम जियो, तुम्हारी बात भी वही हो जाएगी। याचना, अलाप, रोग। और मित्र घनघोर रोग हो गया, सुधीर डॉक्टर कहीं महाराज बन जाए, तुझे बहुत सारी दवाइयां पता है, लेकिन तब तक चलाओ जब तक तुम ग्रस्त हो। मुराज बन जाओ ना, फिर औसला खोल के मत बैठ जाना। ऐसा मत करो कि 1 बजे से लाइन लगाएंगे, हम 8 बजे से लगाएंगे, कोई लाइन नहीं लगना। मित्र अब मात्र अपनी साधना की नब्ज देखो, अब ये नब्जें बंद करो। नाड़ी मत देखना, नाड़ी देखना न नारी देखना। रोग बे योगेश्वर कितने खिन्न हो जाएं, दुखित हो जाएं, पर किसी से दीनहीन भाव नहीं रखते। रूप पर सज है, तृण स्पर्श, कांटे चुभ गए, तृण चुभ गए, लेकिन फिर भी
नहीं सोचते खड़ाऊँ पहन लेता कम से कम, वे लोग अच्छे हैं, जूते नहीं पहनते खड़ाऊँ तो पहन लेते हैं, पर ये नहीं दिखता कितनी कठिन है, न जूते न चप्पल न खड़ाऊँ। बेटा चाहे सूल चुभे, चाहे वर्षा हो, चाहे गर्मी हो, नंगे पैर ही चलना है। मल, आहा, क्या साबुन, क्या सोडा, क्या बेसन, क्या मिट्टी से धो धो के तन को नहीं चमकाते, लगा शरीर का मल ही आभूषण मानते हैं। ऐसे मुरझात को कोटि कोटि प्रणाम। नहीं टब में डूबते, नहीं बाल्टियों में पानी भर के पहुंचते शरीर को, ऐसे मुनियों को प्रणाम हो जो मल पर सच्चे। सत्कार पुरस्कार जाने से कुछ नहीं होता, जीने से होगा। ये बहुत बड़ा परिचय है विश्रुत सागर जी। प्रशंसा होना सत्कार है। इसलिए ज्ञानी बैठो, दीनहीन दरिद्री विश्रुत सागर जी, गरीब ग्रस्त की हालत आपको मालूम है, और ज्ञानहीन साधक की जो कीमत है, जो दुनिया दिख रही भीड़ आपको, ये सब तो ज्ञान संपत्ति की कीमत है। नहीं तो मैंने संघों में देखा है, कोई 2 कौड़ी का नहीं गिनता, कुछ नहीं जानता, बात नहीं करते। तो मालूम चला व्यक्ति साधु बनाता इसलिए कि शांति मिलेगी, पर यहां तो और अशांति फैल गई। पर धनुष योगी को अज्ञानी कहने पर भी मन में ये सोचता है ठीक तो कह रहे हैं, मैं अज्ञानी हूं इसलिए कह रहे हैं, मन में बिल्कुल विकल्प नहीं करना। ये अज्ञान प्रसजय है, अदर्शन। अरे भाई शास्त्रों में लिखा है तपस्या करने से रिद्धियां प्रकट होती हैं, लेकिन हमको तो वर्षों वर्षों व्यतीत हो गए। ये छोटे मोटे लोग पाखंडी कुलिंगी, ये तो कोई भी तपस्या नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे भीड़ दौड़ रही है। और हम लोग एक बार भोजन करने वाले, निर्गंध विचरण करने वाले, तब भी कोई सिद्धियां नहीं है, लोग मुझे देखते नहीं है। ऐसा मन में भाव नहीं लाना, ये अदर्शन परिचय जय है। इस प्रकार से ये 22 परिचयों को जीतते हैं बीतरागी दिगंबर तपोधन। उनके चरणों में पहले प्रणाम करो, फिर आगे चलें।